कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। मित्रों, कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, जग रोवे, हम हंसे जग रोए। मित्रों, फिर ये शुरुआत की बात बोलते हैं और लास्ट में फिर कबीर क्या कहते हैं कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन बैठ चले, एक बांध जंजीर। मित्रों, आज का प्रसंग है कि हम ऐसा क्या करें कि जगत हमेशा हमें याद रखे। मित्रों, कबीर कहते हैं कि जब हम इस जगत में पैदा होते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हम कोई भी बालक का जन्म होता है और जब भी बालक इस धराधाम पे आता है तो आप देखे होंगे कि जैसे ही उसका जन्म होता है और वह भूमि पे आते ही रोने लगता है, और लोग जब ये जान जाते हैं कि लड़का हुआ या लड़की तो हंसने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब एक दिन उसी शरीर का अंत होता है तो ऐसा करिए कि जग हमेशा आपके लिए रोए। आप जब पैदा हुए तो रो रहे थे, लेकिन जब आपका अंतिम क्षण हो उस समय जो है आप हंसे और जग रोए। यानी मित्रों, कबीर का कहने का ये भाव है कि हम अपने जीवन में जब हमें जन्म मिलता है तो हम अपने जीवन में ऐसा कार्य करें, ऐसा कृत्य करें कि लोग हमें याद रखें। हमें अगर कोई बुरा भला कह देता है या हमारी कोई निंदा कर देता है तो हम अच्छे तब माने जाएंगे कि हम उसका विरोध न करके उसका हल निकालेंगे, उससे नफरत न करके उससे प्रेम करेंगे, ताकि वह खुद उसको लगे कि अजी मैं इसको बहुत बुरा भला कहता हूं, लेकिन ये तो हमें अच्छा ही कहता है, हमारे लिए इसकी अच्छी सोच है। तो एक ना एक दिन जो नफरत भी करता होगा ना, वो बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, ऐसा करनी करिए, इस समाज में ऐसी अपनी योग्यता पेश करिए, ऐसा कार्य करिए कि समाज हमेशा आपको याद करे, आपके लिए रोने लगे। हम इस कली काल में कोई थोड़ा सा कह देता है तो हम उसके 100 गुना जवाब देते हैं। कोई हमें छोटा अगर कह देता है तो 1000 गुना बड़ा जुबान से बन जाते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम क्यों इस संसार में आए हैं? ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है? किस लिए? केवल पेट पालने के लिए कमाते हैं, खाते हैं। ये काम कौन नहीं करता है? क्या जानवर नहीं अपना पेट पालते हैं? क्या जानवर का परिवार नहीं बढ़ता है? कौन सा काम जानवर नहीं करता है? उनका भी भरण पोषण होता है, उनका भी परिवार बढ़ता है, वो भी अपनी परिवार की सेवा करते हैं। मनुष्य सोता है तो जानवर भी सोता है, सब कुछ करता है, लेकिन मनुष्य को कुछ अलग तो करना होगा। मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, उसे विचार करना चाहिए कि हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है, ये मानव शरीर क्यों मिला है, मानव शरीर का उद्देश्य क्या है। कबीर इसी बात को कहते हैं कि जब हम जन्म हमारा होता है तो हम खूब रोते हैं, लेकिन जग हंसता है। लेकिन हम ऐसी करनी करें कि जब हम हमारा विदाई हो तो हम हंसे और जग रोए, इसलिए कि
ये रोने वाली बात ये है कि हमारी करनी, हमारा कर्म अच्छा हो। हम बात बात पे झगड़ जाते हैं, हम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कोई हमें गलत कह दिया तो हम 100 बार उसे गलत कहते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं नहीं। वो कहते हैं अगर कोई आपकी निंदा करता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है ना, उससे नफरत मत करिए, उसे और उसके नजदीक रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कोई कमियां हो और बिना खर्च के वो आपके एक एक कमियों को गिनाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर कमियों को ही ढूंढ रहा है, अच्छाई को तो ढूंढ नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आपके अंदर क्या कमी है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो आपका निंदक है, आपका दुश्मन है, वो हर एक कमियों को गिनता है, तो उसके लिए आपको अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो अवगुण है आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपको बताता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि आप ऐसा कर जाइए कि जग हमेशा आपको याद रखे। बहुत लोगों ने ऐसा किया, कबीर दास स्वयं इसके उदाहरण है। कबीर को कौन भूला है, हमेशा लोग याद करते हैं। तुलसीदास हुए, उनको कौन भूला है, उनका शरीर गया लेकिन उनको लोग याद करते हैं। मीराबाई हुई, रहीम दास हुए, सूरदास हुए, रसखान हुए, प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, अनेकों भक्तों ने ऐसा करके गए हैं कि लोग उनको याद करते हैं। और फिर क्या कहते हैं लास्ट में, आया है सो जाएगा। भाई जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, तो कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, रंक हो यानी गरीब हो, साधु हो, फकीर हो, कोई भी हो, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांध जंजीर। अगर आप अच्छा करते हैं तो आप जो है उत्तम लोक को जाएंगे, अच्छे योनि में जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अगर अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो जो यमराज के दूत आपको बांध कर ले जाएंगे घसीटते हुए। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। तो ऐसा ना करें कि हमें बांध कर घींच कर ले जाना पड़े। अपने कीर्ति को ऐसा करिए, समाज में ऐसा कर्म करिए कि समाज में आप खुद उदाहरण बन जाइए। आप जो है प्रेम का परिभाषा बन जाइए। इतना लोगों में प्रेम का संचार कर दीजिए कि समाज से बुराइयां खत्म हो। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।